हेलो फ्रेंड्स, सचिन बिरला दिस साइड फ्रॉम बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग एकेडमी। आई होप आप लोगों ने हमारी पिछली सीरीज जरूर देखी होगी, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं। और मैंने एक वीडियो और डाला है जहां पे हमने अपने बुल्स एंड ईगल सेटअप के बारे में बात करी है कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो अपनी स्विंग और पोजिशनल और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए और उसको आप इंसाइट्स लीजिए उसमें से। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है फॉर ट्रेडिंग इन इंट्राडे एंड फॉर स्विंग। तो जो लोग एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं, डेफिनेट रूल बेस्ड ट्रेडिंग देखते हैं, उनको ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना चाहिए। जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको पेशेंस की जरूरत होती है, और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपको डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और यही डिसिप्लिन अप्रोच के साथ हमने बुल्स एंड ईगल सेटअप को बनाया है, और आज का जो वीडियो है वो भी इसी पे बेस्ड है। आप लोगों ने आरएसआई के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत फेमस इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम उससे भी बहुत अच्छे इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, विलियम परसेंटेज आर। बहुत सारे लोगों ने विलियम परसेंटेज आर के बारे में नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना भी होगा वो उसको ज्यादातर यूज नहीं करते होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप इफेक्टिवली अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हो। मैं अपनी ट्रेडिंग में जरूर यूज करता हूं और उससे मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो लेट अस गो टू द स्क्रीन। सो आप अगर मेरे स्क्रीन में देखोगे तो वहां पे नीचे विलियम परसेंटेज आर के इंडिकेटर लगे हुए हैं। ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन है, ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन में आप 2 इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं, जो उसका फ्री वर्जन है। और अगर नहीं भी है तो आपके पास अगर ज़ीरोधा का अकाउंट है, स्टॉक्स का अकाउंट है, तो वहां पे भी विलियम परसेंटेज आर का इंडिकेटर आपको अपने चार्ट में मिल जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं कैलकुलेशन में। जैसे कि हमें आरएसआई ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन बताता है, वैसे ही विलियम परसेंटेज आर भी ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन बताता है। अगर हम इसको देखें, ये जैसे विलियम परसेंटेज आर डे की रेंज है, डे चार्ट में यहाँ पे आप रेंज को चेंज कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके आप टाइम फ्रेम में 1 डे, या फिर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चार्ट आएगा, मतलब जो भी चार्ट पे टाइम फ्रेम होगा वो आपका टाइम फ्रेम लगा हुआ आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से चेंज करते हो तो 5 मिनट का या डे का या 15 मिनट्स का आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मैंने एक में लगा रखा है डे, और नीचे जो विलियम परसेंटेज आ रहा है उसमें सेटिंग्स में मैंने चार्ट सेटिंग कर रखी है बाय डिफॉल्ट, जो आपकी होगी। तो आपको एक लगाना है डे और एक लगाना है बाय डिफॉल्ट चार्ट सेटिंग। अब ये विलियम परसेंटेज आर आपको बता क्या रहा है, इट इज टेलिंग यू द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन। मतलब कि ये इन्वर्टेड स्केल पे चलता है, मतलब -20 एंड -80, 0 to -100 के बीच में चलता है। -20 से ऊपर अगर ये इंडिकेटर है, मतलब -20 से ऊपर है तो ये ओवरबॉट जोन बताता है, और -80 से अगर नीचे है तो ये ओवरसोल्ड जोन बताता है। ये देख लीजिए यहाँ पे, दीज आर ओवरसोल्ड जोन एंड दीज आर ओवरबॉट जोन। तो अगर आपके ऊपर -20 से ऊपर है तो ओवरबॉट है, और -80 से नीचे है तो ओवरसोल्ड है। सेम आरएसआई की तरह, अगर ओवरसोल्ड में कोई चीज चली जाती है तो वहां से बाउंस बैक करती है और ओवरबॉट की तरफ जाती है, और ओवरबॉट में कोई चीज चली जाती है तो वो सोल्ड की तरफ जाती है। बट यहाँ पे इसको ट्रेड करने का एक सेट रूल है। अब वो ट्रेड करने का रूल क्या है, आपको किसी भी चार्ट में, और डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि आप निफ्टी के चार्ट में जब आप देखते हो तो आप यहां पे पहले लगाओ डे चार्ट, ठीक है। तो डे चार्ट का मतलब है, अब ये दोनों विलियम परसेंटेज आर सेम सेटिंग हो गई, डे, और ये चार्ट की सेटिंग है डे। अब डे चार्ट में आप यहां देखोगे कि व्हाट इज द ट्रेंड, डाउनवर्ड। हमें डाउ थ्योरी के हिसाब से पता है, हमें अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली हम पैसा नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब ये बोल तो दिया जाता है कि ट्रेंड के हिसाब से ट्रेडिंग करो, बट कैसे करें? तो उसके लिए मैं आपको एक डेफिनेट रूल बताता हूं। दैट रूल इज, आप डे चार्ट को अपना प्राइमरी ट्रेंड मान के चलो। जैसे होता है ना फादर, ग्रैंडफादर एंड सन, तो आपको डे चार्ट को अपना फादर मानना है कि फादर चार्ट है डे चार्ट। और उसके बाद छोटे वाले टाइम फ्रेम में, जैसे 5 मिनट, अगर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ढूंढ रहे हो तो 5 मिनट ढूंढो, और अगर आप एक स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हो तो 15 मिनट ढूंढो। चलो हम लोग 5 मिनट में पहले चेक करते हैं। तो 5 मिनट में, अब यहां देखिए, ये जो विलियम परसेंटेज आर है, यहां पे जो दिख रहा है विलियम परसेंटेज आर, वो डे का चार्ट है, और जो नीचे दिख रहा है आपको विलियम परसेंटेज आर, वो आपका अकॉर्डिंग टू द चार्ट है, मतलब कि 5 मिनट का है। अब यहां पे रूल क्या है, अगर आपका डे चार्ट -80 से नीचे ट्रेड कर रहा है, यस इट इज -80 से नीचे, तो अगर -80 से नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब आपका ट्रेंड पूरी तरह से डाउन है, ट्रेंड इज टोटली इन द नेगेटिव साइड।
इसका मतलब आपको हर हाई को, हर बाउंस को सेल के लिए यूज करना है। अब कब सेल करेंगे आप? तो पहली कंडीशन क्या चेक करनी है? पहली कंडीशन है कि आपका विलियम परसेंटेज आर -80 से नीचे होना चाहिए, ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए। अब आपको कब एंट्री करनी है शॉर्ट सेलिंग में? शॉर्ट सेलिंग आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में मैं मान के चल रहा हूं कि आपको शॉर्ट सेलिंग आती है। शॉर्ट सेलिंग कैन बी डन इन द स्टॉक्स, शॉर्ट सेलिंग कैन बी डन इन द ऑप्शंस एंड इन द फ्यूचर्स आल्सो। सो आपको गिरते हुए मार्केट में सेलिंग कब करनी है? जब भी आपका ये जो 5 मिनट का चार्ट है, क्योंकि ये चार्ट 5 मिनट का मैंने लगाया, तो ये जो नीचे वाला विलियम परसेंटेज आ रहा है ये अकॉर्डिंग टू द चार्ट ही है। जब भी आपका 5 मिनट का चार्ट ओवरबॉट जोन से एस्केप करता हुआ ओवरसोल्ड की तरफ आए, मतलब कि आपका ये पॉइंट, अगर मैं प्रिसाइसली दिखाऊं आपको, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है आपका सेल का, देन ये पॉइंट्स है आपके सेल के, ये पॉइंट परफेक्ट पॉइंट है आपका सेल का, मतलब कि यहां पे आप अलर्ट हो जाओगे, आपको सेल करना है। तो आपको यहां पे जब ये नीचे की तरफ आने लगे और जैसे ही ये -20 को नीचे काटे, आप सेल में एंट्री कर सकते हो। जैसे कि यहां पे ऑलमोस्ट आपका सेल कहां पे हुआ? 24,664 पे सेल हुआ। 24,664 के बाद ऑलमोस्ट आपको करीब 24,545 तक का टारगेट मिल गया। अब ये 2 दिन का टारगेट है, ये आपको मिला 5 अगस्त को अराउंड 3:15 बजे। मतलब आप इंट्राडे नहीं कर पाओगे 3:15 बजे, तो हम इस ट्रेड को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड आपको मिला ऑलमोस्ट 12:15 बजे, 6 अगस्त को 12:15 बजे मिला। 12:15 बजे आपने यहां पे थोड़ा सा देखा और जब ये एस्केप करने लगा तो आपने सेल किया। उसके बाद एक स्टॉप लॉस कटा, फिर ये जब एस्केप करके यहां पे -23 -20, यहां हमने जब सेल किया तो देखो ये थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, कोई बात नहीं। यहां देखो, यहां ये परफेक्ट ट्रेड मिला। 5 मिनट का चार्ट है, जितना छोटा चार्ट होता है उतने ग्लिचेस की संभावनाएं और ज्यादा होती है। तो आप यहां पे आपको क्लियर कट ट्रेड मिला है। क्लियर कट ट्रेड यहां पे ठीक है, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉसेस कटे क्योंकि साइडवेज हो गया मार्केट, लेकिन फिर भी गया नीचे था। बट यहां देखो इसने कितना बड़ा मूव दिया आपको। जैसे ही आपने यहां पे, जैसे ही ये -19 से एस्केप करने लगा नीचे की तरफ, -23, आपने यहां कहीं पे सेल किया। यहां पे सेल करने के बाद 614 के बाद इट वेंट अप डाउन टू 542। 614 और 542 करीब 70 पॉइंट का मूव मिला। तो दिस वाज द मूव यू कैन कैप्चर बहुत आराम से। 70-80 पॉइंट का अगर आप निफ्टी में मूव कैप्चर कर लेते हो तो इसका मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हो तो भी आप 20, 25, 30 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर सकते हो। अगर ऑप्शंस के बायर हो, पुट ऑप्शन बाय करते हो, और अगर आप डायरेक्टली निफ्टी सेल करते हो तो पूरे 50 से 60 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो। मतलब 3500 से 4,000 रुपए आप बना सकते हो स्कैल्पिंग में, अगर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। अब अगर आप इतनी जल्दी नहीं ट्रेड कर सकते तो 15 मिनट्स का चार्ट भी देखो। रूल वही है, डे चार्ट अगर पूरी तरह से -93 है विलियम परसेंटेज आर, इसका मतलब है पूरी तरह से ओवरसोल्ड है मार्केट, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है मार्केट, रिवर्सल इतनी जल्दी नहीं आता। डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में आपको सेल ऑन राइज करना है। अब यहां देखो, यहां पे जब आपने बेचा होगा और ये जब एस्केप करने लगा, नीचे की तरफ एस्केप करने लगा, ये विलियम परसेंटेज आ रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला जो विलियम परसेंटेज आ रहा है वो चार्ट वाला विलियम परसेंटेज आ रहा है, मतलब 15 मिनट्स का। तो जब भी 15 मिनट्स का विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट चला जाए और वहां से जब एस्केप करने लगे तो आपको शॉर्ट सेलिंग मार्क करनी है। तो यहां पे अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करी होगी कहीं पे 24,643 पे, और जब ये ओवरसोल्ड चला जाए और वापस ऊपर जाने लगे तो वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो जब आपने यहां सेल किया और यहां पे कहीं पे बाय किया तो ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। फिर देखिए, अब यहां कोई ट्रेड मिला नहीं है आपको, यहां पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया, बट फिर भी काफी अच्छा ट्रेड एक मिला था। साइडवेज में मैं बोलता हूं कि आपका स्टॉप लॉस कटता है। यहां देखिए, यहां पे ये ट्रेड बहुत बड़ा ट्रेड मिला था, यहां पे ये पूरी तरह से आपको ओवरसोल्ड में चला गया था। तो दिस इज द रूल, सिंपल रूल, दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आपको बड़े वाले टाइम फ्रेम में डे, 5 मिनट्स, डे या 15 मिनट्स, उससे ऊपर मत जाओ। डे और 15 मिनट्स का अगर कॉम्बिनेशन बनाते हो तो वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। डे चार्ट में विलियम परसेंटेज अगर -90 से नीचे है, मतलब ओवरसोल्ड में है, तो सेल ऑन राइज, हर राइज को आप यूज करो सेल के लिए इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही ओवरबॉट जाए तो आपको सेलिंग करनी है। और इसका वाइस वर्सा होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब कि आपका डे चार्ट में अगर आपका विलियम परसेंटेज
-20 से ऊपर है डे चार्ट में, जो थोड़े दिन पहले चल भी रहा था। अगर हम मार्केट में देखें तो थोड़े दिन पहले का अगर हम चार्ट देखते हैं, दिस पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया में आप जब भी बाय ऑन डिप्स करोगे छोटे वाले टाइम फ्रेम में, तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। देखते हैं, लेट्स सी। अब जाते हैं हम 15 मिनट्स में, और 15 मिनट में ये एरिया ढूंढते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे डे चार्ट में पूरी तरह से ओवरबॉटम है। तो जब भी आपका मार्केट ओवरसोल्ड आएगा छोटे वाले टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, तो आप यहां पे बाय करोगे। जैसे यहां पे आया दिसंबर 5 को, अच्छा ओवरसोल्ड में आते ही आपको बाय नहीं करना, जब ये एस्केप करने लगे यहां से, जब आपका -80 से ऊपर एस्केप करने, यहां कहीं पे बाय करना है, तो यहां पे बाय किया, और जब ये ओवरबॉट चला जाए आप सेल कर सकते हो, इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगेन ओवरसोल्ड आया, ओवरसोल्ड से जैसे ही एस्केप किया, यहां पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस कटा होगा आपका, यहां पे फिर ओवरसोल्ड पे आपने बाय किया, और ये अगेन आपका माइनस ऊपर मार्केट चला गया। फिर देखिए यहां पे सेम चीज रिपीट हुई, सेम यहां पे आपका ओवरसोल्ड से बार बार जाता है, साइडवेज हो गई मार्केट, साइडवेज में आपके स्टॉप लॉसेस कटेंगे। यहां पे बहुत तेजी से नीचे आया मार्केट तो स्टॉप लॉस कटे होंगे, बट जैसे ही यहां पे ओवरसोल्ड से ऊपर जाता गया, जैसे ही ये 780 से ऊपर गया, आपने अगर यहां बाय किया तो बहुत तेजी से ऊपर गया। इसका मतलब है कि आपको स्टॉप लॉसेस ये छोटे देगा, बट आपको जो प्रॉफिट्स देगा वो बहुत बड़े बड़े देगा। हमारा बुल्स एंड ईगल सेटअप भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो बुल्स एंड ईगल सेटअप भी जो लोग यूज करते हैं, कहां पे बाय सिग्नल फॉलो करना है और कहां पे सेल सिग्नल फॉलो करना है, ये डिपेंड करता है ट्रेंड पे। तो जब भी आपका डे चार्ट में विलियम परसेंटेज ओवरबॉट जोन में है, तो आप सारे बाय सिग्नल से फॉलो करिए, वहां पे सब काम करेंगे। और जहां पे भी इसका वाइस वर्सा है, मतलब कि आपके डे चार्ट में ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड है और आपका -90 से नीचे ट्रेड कर रहा है विलियम परसेंटेज, तो सारे सेल ट्रेड काम करेंगे। इसको और डीप में समझने के लिए आप हमारे बुल्स एंड ब्रेन्स ट्रेडिंग एकेडमी में जरूर कांटेक्ट करिए। यहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिकल यूज को बताते हैं, कैसे इससे आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे इससे आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, और अपने प्रॉफिट को और लॉस को एक लिमिटेड तरीके से, एक लिमिटेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ कैसे कर सकते हो, ये हम आपको सिखाते हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो से जरूर कुछ इंसाइट्स लिए होंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वी विल कीप ऑन पोस्टिंग दीज काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।